ये रखो। नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। सुना आपने? एक बार और सुनिए। ये रखो। ये जो भाषा है ना, ये किसी ऐरे गहरे नत्थु गहरे की भाषा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, कद्दावर का मतलब समझते हैं, बहुत बड़े वाले नेता, कई बार के एमएलए विधायक रह चुके, कई बार सांसद रह चुके, मंत्री रह चुके, और अब भी वर्तमान में मंत्री हैं डबल इंजन की सरकार में, यानी भजनलाल की सरकार में, राजस्थान की। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की भाषा है, एक नंबर की लुच्ची भाषा, एक नंबर की टपोरी भाषा, एक नंबर की जायल भाषा है ये डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की। हमारे समाज में इस भाषा को बर्दाश्त नहीं किया जाता किसी भी कीमत पे। हमारे देश में इस भाषा को बर्दाश्त नहीं किया जाता। एक बार और सुनिए इस भाषा को। ये रखो। तो ये हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी। एक वीडियो सोशल मीडिया पर ये चल रहा है, पिछले 2 दिन से ये वीडियो चल रहा है। मामला कब का है, कहां का है, इसके बारे में हम कोई ज्यादा स्पष्ट नहीं कर सकते, लेकिन जब सोशल मीडिया को जब खंगाला तब पता लगा कि सिकराय गांव के कालवान गांव का मामला है। कोई मर्डर केस किसी व्यक्ति का हो गया था, उसके माता पिता नहीं है, तो ऐसे में वहां पर ये भाषण दे रहे थे, ये भाषण वीर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। तो वहां पर एक युवा ने बोल दिया, वहां पर जो बैठा था कोई नौजवान, की साहब भी ये जो सच इसके अंदर सामने नहीं आ रहा, तो चारों तरफ से डर का माहौल अगर हो जाएगा, इस तरह से घटनाएं होती रहेंगी, क्योंकि उसका सब लटका मिला था। तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कहते हैं कि भजनलाल जी को बोलो। तो नौजवान ने बोल दिया कि साहब आप भी तो सच की बात करते हो, तो फिर क्या? फिर वहीं से तांडव चालू हो गया। क्या मां क्या बहन, किसी को भी नहीं छोड़ा। समझ रहे हैं ना बात को? भरे मंच पर, वहां पर सैकड़ों की तादाद में लोग थे, वहां युवक थे, वहां बच्चे थे, वहां महिलाएं थी, बुजुर्ग महिलाएं थी, बुजुर्ग आदमी थे वहां पर, लेकिन सबके सामने डॉक्टर किरोड़ी लाल ने मर्यादाएं तार तार कर दी। झगड़ा करने दिया है, मैंने देख लिया तुम मेरा पार करने बुलाया। ये रखो। भरे मंच से, समझ रहे ना बात को? एक ऐसे व्यक्ति को मीणा समाज का मसीहा कहा जाता है, लोग आदर्श मानते हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को। ये ऐसे हैं ये आदर्श वीर। क्या होती है मां बहन की गालियां? ये शोभा देता है जिन लोगों ने आपको वोट देकर जिताया, कई कई बार अपने सर माथे पर बैठाया, ठेकेदार बनाया आपको अपना, उनकी मां बहन करते हो आप। शर्म आनी चाहिए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को, शर्म आनी चाहिए। ये बुढ़ापे की जो गुस्सा है ना, ये जनता के ऊपर निकालते हैं। तो ये ऐसे जननायक है मीणा समाज के अंदर, इनको जननायक बना दिया। इनको बोलने की तमीज नहीं है, जरा भी बोलने की तमीज नहीं है। कोई उठाई गिरा जो चवन्ना, जो गली का गुंडा होता है ना, वो ऐसी भाषा, गंदी भाषा का उपयोग करता है। ये तो मंत्री साहब हैं, मंत्री जी, ऐसे मंत्री हैं, ये जनता का भला करेंगे, विकास करेंगे जनता का। ये दावे करते हैं, वादे करते हैं, ऐसा विकास करते हैं कि भरे मंच पर सैकड़ों लोगों के बीच में कोई अगर सवाल करता है तो मां बहन ठोक देते हैं, उसकी मां बहन की गंदी गंदी गाली है। ये रखो। देते हैं मंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जी। जब कांग्रेस की सरकार थी तो बात बात पर धरना प्रदर्शन आंदोलन, धरना प्रदर्शन आंदोलन, मतलब सड़क पर सो जाते थे रात को कि मैं तो आंदोलन करूंगा। कांग्रेस की सरकार थी ना, लेकिन अब क्यों नहीं करते आंदोलन? अब क्यों नहीं करते डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आंदोलन? क्यों इंसाफ की बात नहीं करते? क्यों हड़ताल नहीं करते? क्यों इंसाफ नहीं दिलाते लोगों को? अब सिर्फ राजनीति करते हैं, और बुढ़ापे का जो गुस्सा है ना, वो जनता के ऊपर निकालते हैं सारा ही सारा। भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो चलती नहीं है, ये तो आपको ही पता है, लेकिन मजबूर हैं कि किसी भी तरह से वक्त काट लें। ये वक्त काटने के लिए जनता ने भेजा क्या?
वक्त काटने के लिए जनता ने नहीं भेजा, वक्त तो घर पर भी बैठकर काटा जा सकता है। बहुत सारे लोग, हजारों लाखों बुजुर्ग लोग हैं, वो अपना वक्त घर पर बैठ के काटते हैं शांति से। आपको अगर जननायक बनाकर भेजा है तो अपने समाज के साथ साथ राजस्थान के लोगों का भला करने के लिए, राजस्थान के लोगों की बात करने के लिए, राजस्थान के इंसाफ की आवाज बनने के लिए आपको जननायक बनाकर भेजा है। देखिए, इसमें अब कोई दोहराए वाली बात नहीं है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के अंदर वो वाली दम वाली बात नहीं रही। बात हर जगह विरोध डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का होने लगा। डोगरी बांध को लेकर भी काफी विरोध डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का चारों तरफ हुआ है। इसमें बात ये नहीं है कि ये वीडियो कब का है, वीडियो कभी का भी हो, लेकिन वीडियो तो है ना, कम से कम जब वीडियो है तभी तो वो है आपके सामने। ये तो भला हो सोशल मीडिया का, तो इस तरह की बातें जो सामने निकल कर आती हैं और लोगों का जो अंदरूनी सच है वो सबके सामने आ जाता है। तो किरोड़ीलाल मीणा की ये जो मर्यादित भाषा है ये भी अब जनता के सामने आ गई। समझ रहे हैं ना बात को, कि ये डॉक्टर किरोड़ीलाल की सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा गलत बात है। और इस तरह की बात करना हमारे सभ्य समाज में किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता कि माँ बहन की आप गंदी गंदी गाली दे रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना बात को। और ऐसे युवक को, ऐसे व्यक्ति को जो आपके बच्चे के समान है, उसको गाली दे रहे हैं आप। तो किरोड़ीलाल मीणा ने ये सारी मर्यादाएं लांघ दी। ये है नेता भारतीय जनता पार्टी के। मीणा समाज के तो ये ठेकेदार है, बड़े वाले ठेकेदार, यही तो है सब कुछ, और तो कोई है ही नहीं है। युवाओं को तो आगे आने ही नहीं देते ये लोग, सारा सब कुछ खुद ही करना चाहते हैं। बोले हम ही हैं सब कुछ, कोई आगे नहीं आ पाए, कोई आगे बढ़ नहीं पाए, युवा नहीं बढ़ पाए। युवा अगर आ जाएंगे तो फिर हमारी नहीं चल पाएगी। तो इसलिए इस तरह से माहौलों को ये क्रिएट करते हैं। लेकिन जरा सोचिए आप कि एक बुजुर्ग नेता जो कई सालों से राजनीति के अंदर है, लोग उसको वोट देते हैं, लोग उसको जिताते हैं, उसके लिए युवा झंडे लेकर रैलियों में आगे आगे चलते हैं, हमारा नेता कैसा हो ऐसे नारे लगाते हैं, सब कुछ छोड़कर जी जान से ताकत झोंक देते हैं। और बाद में अगर वही नेता जीतने के बाद उन युवाओं को इस तरह से अगर गंदी गंदी गालियां आती है और वो भी भरे मंच पर, तो समझ सकते हैं कि जिसको वो गाली दी उसका मान सम्मान स्वाभिमान। झगड़ा करने नहीं आए, मैंने देख लिया तुम मेरा पार करने बुलाया, ये रखो कहां रह जाएगा? क्या यही लोकतंत्र होता है? और अगर यही लोकतंत्र में अगर ऐसा ही होता है तो फिर ये लोकतंत्र के लिए घातक हैं ऐसे लोग, ऐसे नेता जो जिनको बोलने की तमीज नहीं है, जिनमें सभ्यता नाम की कोई चीज नहीं है। वो बूढ़े तो हो गए लेकिन जवान पर लगाम नहीं है। और अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो यकीन मानिए कि हमारे युवा, हमारे नौजवान युवा ऐसे नेताओं को सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे। वो नेता कहीं के नहीं रहेंगे, कहीं के भी। नमस्कार।